जो पाकिस्तान आए दिन परमाणु बम की धमकी देकर था, एक नोटबंदी ने उसका मुंह बंद कर दिया। 400 पार अब के हो जाएंगे जरूर। कैसे होंगे? क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत बढ़िया, काम कर रहे हैं, बिल्कुल देश के लिए, देश को आगे ले जा रहे हैं। तो केजरीवाल भी चोर नहीं है या कोई चोर नहीं है, व्यापार भी बढ़ा है, ग्रोथ भी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है। बीजेपी का पट्टा डाल लेना तो हम बिल्कुल सही है। न ईडी न कोई इनकम टैक्स, कुछ नहीं। बीजेपी में जितने भी कांग्रेस के पहले जो भ्रष्ट नेता थे आज बीजेपी में हैं, आज वो बिल्कुल साफ है, पाक है, दूध के धुले हुए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम चांदनी चौक के फतेहपुरी चौक पर मौजूद हैं। इस बार जानने आए कि 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, क्या मूड बना रखा है और किसकी तरफ इस बार जनता का झुकाव है। और ये भी पूछेंगे कि 10 साल में भाजपा ने कितने काम किए जनता के लिए। और 400 पार का नारा लगातार मोदी जी दे रहे हैं, तो 400 पार कर भी पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वही दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि इस बार हमें भाजपा मुक्त पूरा भारत करना है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाजपा मुक्त हो भी पाएगा या नहीं। तो सीधा ज्यादा बात न करके जनता से जुड़ते हैं। क्या काम करते भैया? ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस है, किराने की शॉप है। किराने की शॉप। तो ये बताइए, शॉप कैसे चल रही है? क्या शॉप अच्छी चल रही है, बढ़िया है, सब भगवान की कृपा है। काम नहीं है, महंगाई तो नहीं लगती लोगों को? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं, लोग आते हैं, लोग बोलते नहीं है कि महंगाई जिस हिसाब से रोजगार चल जाए, बिजनेस चल जाए, सब कुछ ठीक है। हाँ। कोई इतनी खास महंगाई नहीं है, ऐसी तो रूटीन पे चलती रहती है महंगाई। अरे चलिए, आपका तो बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, और बाकी लोगों की बात करें, कुछ देखते होंगे आसपास, तो बेरोजगारी है या रोजगार मिल ही रहा है सबको? ये रोजगार मिल जाए, देखो काम करने वालों की कमी, रोजगार यहाँ खूब है, ऐसी कोई बात नहीं है। रोजगार में कोई कमी नहीं है। अब लोग सोचते हैं बैठे बैठे जो लाख रुपए महीना मिलने लगे, ऐसे तो मिलेगा नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, आगे अपने काम धंधा देखना पड़ेगा, तभी रोजगार मिलेगा। सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। 400 पार का नारा दे, 400 पार अब के हो जाएंगे जरूर। कैसे होंगे? क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत बढ़िया, काम कर रहे हैं, बिल्कुल देश के लिए, देश को आगे ले जा रहे हैं। वर्ल्ड में 5 इकोनॉमी आ गई हमारी। चलिए, देश को तो आगे ले जा रहे हैं, पर जनता के लिए कितने काम किए? जनता के लिए बहुत काम करे हैं। कौन कौन से? क्या बताऊं मैं आपको, सब कुछ चल जाए। हाईवे बन रहे हैं, एम्स बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? ये युवाओं की बड़ी शिकायत है, मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे। ये बात तो है, युवाओं की तो शिकायत है। हाँ। मगर युवाओं को भी भैया देखो, जिन जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना काम कर ही रहे हैं, वो भी ऐसी बात नहीं है कि हर किसी को नहीं मिल रहा है। डिग्री भी है, स्किल भी है, योग्यता भी है, सब कुछ है, फिर भी नहीं मिल रहा। कुछ ना कुछ तो देखो होता ही है, ऐसी कोई बात नहीं। हर किसी को तो मिल नहीं सकता, 100 में से 100% तो हर किसी को मिल नहीं सकता रोजगार। तो मोदी जी ने वादा करके आए थे ना, 2 करोड़ रोजगार, सुना होगा भाषण, तो वो तो देखो जी, सुना होगा। विश्वास मत तो हर आदमी लिखता ही है। 2 करोड़ नहीं तो फिर भी 50 लाख तो 1 करोड़ तो दिए हैं। चलिए, उन्होंने कहा था साल में 2 करोड़ देंगे, उन्होंने तो 10 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। सबको तो मिल नहीं सकता, ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अब आप भी जो है निकले घर से बाहर, तभी तो आपको इंटरव्यू मिलेगा। तो सरकार किस बात की है? सरकार चुन के क्यों लाती है कि भाई हमारा भविष्य बनेगा? ये बात तो आपकी ठीक है। हाँ। मगर फिर भी जो है रोजगार के लिए आगे तो निकलना पड़ेगा बाहर, अपने आप भी तो कुछ करना पड़ेगा। निकल रहे हैं बच्चे, युवा निकल रहे हैं लाठी खाने के लिए, पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, ये भी है। भ्रष्टाचार कहा था कि जड़ से खत्म हो जाएगा। स्कैंडल पकड़े भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले लोग बेखौफ होकर पेपर लीक करते थे, मगर अब लोग डरते हैं पेपर लीक करते हैं। बच्चे मैडम, मोदी थोड़ी ना करा रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं तो मोदी थोड़ी ना कराते हैं। पेपर लीक कौन करता है? पेपर लीक मोदी कराने बैठ रहे हैं। पेपर लीक तो मैडम, सिस्टम कौन है? सिस्टम हम और आप ही तो है। अगर हम आप चोर हैं तो हम आपको कहे ना, मोदी को क्यों कह रहे हैं? चाहे वो मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, केजरीवाल भी चोर नहीं है या कोई चोर नहीं है। अच्छा। मगर जिंदगी में हम लोग ही तो चोर है, और हम ही लोग साहूकार भी हैं। साहूकारों की गिनती नहीं है, चोरों की गिनती है। सरकार वादा करके आई थी। सरकार तो वादा करती है, तो 2 करोड़ का। मैडम, भ्रष्टाचार आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, आज ही कम हो जाएगा। आप एक बात बताओ, एक चोरी है, चोर को चोर से सीना चोरी करने के लिए कहोगे तो ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। कौन सा टर्म चल रहा है मोदी जी का? किस चीज का टर्म चल रहा है? शासन करते करते देखो कितना काम हुआ है, आपके ही विकास हुआ है। आप देखिए कितने सेफ है आज के टाइम में, हर तरीके से हर चीज हो रही है, व्यापार बढ़ रहा है, लोगों की ग्रोथ बढ़ रही है। लोग यहाँ पे 10 रिक्शा होती थी, 100 रिक्शा है आज के टाइम में, ये भी तो रोजगार है। और क्या है? युवा और कौन चला रहे हैं यहाँ पे? युवा ही चला रहे हैं।
ये तो कोई बुढ़ापे में थोड़ी ना चला। ये मतलब ये सब अनपढ़ है। 80% कितने पॉपुलेशन है, कितनी परसेंट पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? सबको सरकारी नौकरी अगर देने लग गए तो प्राइवेट जॉब कौन करेगा, या प्राइवेट दुकानों पे कौन काम करेगा? सरकार का कर्तव्य, सरकार का काम नहीं है ये, सरकार का काम नहीं है, हम और आपकी जिम्मेदारी है। सरकार थोड़ी ना, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर सरकारी सबको जॉब करने लग जाएगी तो प्राइवेट जॉब कौन करेगा और बिजनेस कौन संभालेगा? नहीं मिलती ना। सब मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? आज के टाइम में जो 5 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक रही है, जो किराया 2 रुपए का था वो 10 रुपए से ले रहे हैं, 50 रुपए से ले रहे हैं। आप पूछो किसी रिक्शा वाले को, जो अगर 100 रुपए के ले रहे हैं, सही सोच है इनकी, क्यों नहीं मिलता? सही है इनकी सोच, जो कर रहे हैं ये तो गलत नहीं। हमारे सोच भी यही है। व्यापार सब बड़ा है मैडम, व्यापार भी बड़ा है, ग्रोथ भी बढ़ी है, सब कुछ बड़ा है। आज कोई व्यापारी ये कह दे कि मेरे पास काम नहीं है, वो उस पे लानत है। वो क्यों नहीं कर रहा? वो अपने बैठे बिठाए रोटी खाने को मिलती है क्या? सबको तो निजीकरण कर दिया। निजीकरण क्या कर दिया? निजीकरण में अच्छा ही नहीं है क्या? निजीकरण में और सरकारी में क्या चाहते हो आप? कोटे से सब भर्ती होते रहे, जो पढ़े लिखे हैं वो बेकार हैं, और जो कोटे में है वो सब भर्ती होते रहे। ये थोड़ी ना होता है। तो कोटे में ही तो है सारा। सरकारी जॉब आज के टाइम में 70% 80% कोटे की है, और कौन है? पढ़े लिखे तो हमारी सोच क्या है, सर पे टोपी है तो यही होगा कि मोदी जी के अगेंस्ट है। अच्छा, समझे? हिंदुस्तान के अंदर किसको क्या नहीं पता है कि चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, यही पूछने के लिए आए। अभी बीजेपी का पट्टा डाल लेना तो हम बिल्कुल सही है। न ईडी, न कोई इनकम टैक्स, कुछ नहीं। बीजेपी में जितने भी कांग्रेस के पहले जो भ्रष्ट नेता थे आज बीजेपी में है, आज वो बिल्कुल साफ है, पाक है, दूध के धुले हुए। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सारे भ्रष्ट हैं, इवन केजरीवाल भी भ्रष्ट है, मोदी जी भी बिल्कुल साफ है, योगी जी भी साफ है, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं। केजरीवाल को तो कह रही भाजपा कि चोर है केजरीवाल। वही तो मैं कह रहा हूँ, आज इनके हाथ में सब कुछ है तो इनके अपोजिशन में जो है वो सब चोर है। इवन हम भी चोर हो जाएंगे अभी। तो भाई जिसके हाथ में पावर है ना, चलिए ये तो राजनीतिक बात हो गई। जिसके हाथ में पावर है, की मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो महंगाई, बेरोजगारी। भाई जब आपके मनमोहन जी थे, आधार कार्ड को इन लोगों ने इलीगल ठहराया। अच्छा। उस टाइम आधार कार्ड की कोई वैलिडिटी नहीं थी। आज उसी पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? 350 रुपए का सिलेंडर था। पूरी हिंदुस्तान में क्या हर बच्चा जानता है गैस सिलेंडर क्या था। 400 का था, पर ये कहा जाता है कि उस टाइम लकड़ियां फूकते थे, पर आज मोदी जी के राज में 1200 का सिलेंडर तो मिल रहा है कम से कम। अरे आज सिलेंडर उस टाइम भी मिल रहा था, सिलेंडर आज भी मिल रहा है। अगर आज 2000 का होगा तब भी पब्लिक लेगी। क्यों? शहरों में कहाँ लकड़ी जलाएगा इंसान? भाई गांव देहात में तो आदमी लकड़ी का इस्तेमाल कर लेगा, शहर में गरीबी है वो भी सिलेंडर का इस्तेमाल करेगा। उस टाइम आपकी लौकी गले में टांग के घूम रहे थे कि लौकी महंगी है, टमाटर महंगा है, प्याज महंगी है। भाई ये एजुकेशन और इन चीजों पे बात कहाँ करते हैं? तो भैया तो बोल रहे विकास हुआ है लगातार, पर बराबर हुआ है। बीजेपी के जितने भी चाहने वाले हैं उनका सबका विकास हुआ है। विकास सही कह रहे हैं, वो नहीं हुआ है पूरा विकास। देखिए मैडम, ऐसा है, जब 100 रुपए की चीनी थी या 80 रुपए की चीनी आई या गैस सिलेंडर आया, तो जब भी लोग खरीदते थे ना तब भी कमाते थे, और आज जब खरीद रहे हैं जब भी वो कमा रहे हैं, तो कमाई हो रही है ना। 10 लाख रुपए का मकान 50 लाख का हो गया, वो तो वो लोग बेच के खुश हैं। 400 वाला सिलेंडर है, 1000 का नहीं होना चाहिए, उसके अंदर फ्री में जितना मिल जाए वो सब लेते रहेंगे। सरकार आने वाली थी, घोषणा पत्र में था कि बहुत हुई महंगाई की मार। मोदी जी ने खुद कहा था कि 60। मैडम ये तो कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबका एजेंडा यही होता है महंगाई कम, महंगाई कम। मगर महंगाई तो कम होती का है। कांग्रेस ने नहीं किया, महंगाई की जनता ने उखाड़ फेंका। भी तो 15 साल वही चीजें रिपीट क्या भाजपा भी करेगी जनता के बारे में? देखिए जो आज की ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। आज जो सोना है, जो आप सोचते थे आपका बचपन भी नहीं होगा, 2500 रुपए था और आज 72,000 रुपए, तो वो कहाँ से हो गया? क्या मोदी जी ने थोड़ी ना बढ़ाया है? ये तो सबसे टाइम से चलता आ रहा है। ये तो इंटरनेशनल से ग्रोथ जो चलती है ना, वो बढ़ती ही चलती है, कभी घटती ही नहीं चलती। आज जो चीज 100 रुपए की, आपने कभी सोचा कि 10 रुपए की हो जाएगी? ये पहले के जमाने का है। चलिए जवाब दीजिए भैया। ये जो चीजें है ना, आदमी अपने बचाव में तो कुछ भी कहता है। आज कांग्रेस भी आएगी,
कांग्रेस भी आएगी तब भी ये अपोजिशन के ये सवाल होंगे, लेकिन जो आज जो पब्लिक है ना, पब्लिक इस चीज को कहाँ समझ रही है। बस उनके बीच में तो एक ही चीज चल रहा है कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, इसके आगे कोई चीज नहीं है। 5 किलो राशन भी दे रहे हैं मोदी के 80 करोड़ जनसंख्या को। कोई 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन लोगों से जो जीएसटी का जो टैक्स है, इतने सारे टैक्सेस है, मोदी जी अपनी जेब से तो नहीं दे रहे ना। है किसका टैक्स? जनता का टैक्स है। तो मोदी जी अपने पास से कहाँ से दे रहे हैं? मोदी की तो हैसियत है नहीं कि वो अपनी जेब से दे। उनकी मोदी जी की सैलरी देखी जाए, उनकी तनख्वाह देखी जाए, उनकी क्या तनख्वाह है, वो अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हैं। आप यहीं जाइए, या पास में नेहरू जी की पैदल जाते थे। इनका तो पूरा हिंदुस्तान का छोड़ो, पूरा वर्ल्ड का भ्रमण हो गया, फिर भी खत्म नहीं होगा। 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार कैसे कर पाएंगे? काम से। कौन से काम से? आ जाइए। हाँ। जो पाकिस्तान आए दिन परमाणु बम की धमकी देकर था, एक नोटबंदी ने उसका मुंह बंद कर दिया। आज रोटियों को लाले हैं उसको। हमें स्वाभिमान चाहिए, काम चाहिए, हाईवे चाहिए। जो 2, 4, 10 एयरपोर्ट होते थे ना, जगह जगह एयरपोर्ट है। और सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। बोलो जय श्री राम। अच्छा, राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा राम मंदिर से रोजगार? कितने लोग वहां पे फूल बेच रहे हैं, कितने लोग वहां पे पोशाकें बेच रहे हैं, कितने लोग आएंगे जाएंगे। टूरिज्म भी एक बिजनेस है। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? रोजगार मिलेगा। मानते हो नहीं मानते हो? आप जर्नलिस्ट हो, एक तरफा बात ना करो। टूरिज्म जो है वो लोगों को रोजगार देता है। जब बाहर से लोग आते हैं ना, इनके गोलगप्पे खाएगा, किसी की पकौड़ी खाएगा। हाँ, मेरे भी सुन लीजिए, टूरिज्म से मिलेगा रोजगार, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को कम मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा पढ़े लिखे लोगों को? पढ़े लिखे लोगों को भी खूब मिल रही है। कहाँ मिल रहा है? क्यों? सब रोजगार योजना के अंदर लोगों ने लोन नहीं लिया। 6 करोड़ लोगों ने लोन लिया है। अच्छा, पद कितने खाली है? कौन से पद खाली है? वैकेंसी के कितने? आप बता दो, आपको पता होगी, मेरे को तो पता नहीं। आप बताओ कितने पद खाली है? 2 करोड़ रोजगार 10 साल में भी। ऐसा नहीं करते कि लोगों को बेवकूफ बनाए। और 70 साल में कितने मिले थे? 70 साल में कितने रोजगार मिले थे? 70 साल में नहीं मिले। कांग्रेस को खाड़ फेंका। हाँ, भाजपा पे भरोसा। सब कुछ होगा, सब कुछ हो रही है। आज सब लोग खुशहाल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम कम हो रही है, दंगे नहीं हो रहे हैं, सब अमनो अमान से रह रहे हैं। महंगाई है या लोगों की कमाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है? मुझसे पूछिए आप महंगाई की बात। तो महंगाई की बात तो इसमें है कि हर गरीब, हर मजदूर बेचारा सड़क पे बैठ के खा रहा है। पहले कहाँ खाता था? एक मिनट, आपको पूरा वक्त दिया ना मैंने, बोल दीजिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब गरीब पेट भर के खाना खा रहा था। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो गरीब पेट भर के खाना भी नहीं खा रहा। जब से गरीब पेट भर के खाना भी नहीं खा रहा। तो मैं यही चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस नहीं और केजरीवाल भी नहीं और कोई भी नहीं, इस बार मैं चाहूंगा कि इलेक्शन में मैं खुद खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगा। आप इंसाफ दिलाएंगे? गुनाह किसके साथ हो रहा है? पब्लिक के साथ हो रहा है और किसके साथ होगा? एक बेचारी लोग। तो अभी रुको, मैं अभी देखो गलत बात है। मैं ये चाहूंगा कि कोई बेचारा मजदूर, गरीब, औरत, लेडी। मजदूरों की तो मसीहा है मोदी जी। कौन? मोदी जी। जी हाँ, मैंने ईद पे कपड़े भी नहीं आए। लो, ईद में कपड़े नहीं आए आपके? देख लो, यही खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। अच्छा, अगर ईद पे कपड़े आते हैं तो मैं देता। आप बताओ, आए? मैं बताऊं कुछ नहीं मिलेगा। सबसे 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी। कहाँ जा रहा है वो? 5 किलो राशन? एक मिनट, नशे में जा रहे हैं मैडम, और कहाँ जा रहे हैं? नहीं भाई साहब, अब खुशबू सुन लो, खुशबू सुन लो। पीने को है, खाने को नहीं है। अगला दारू पी के कुछ भी बोल दे। हर व्यक्ति को अनाज मिल रही है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रही है। लाचार बन रहे हैं। क्यों गरीब बन रहे हैं? जनरल को मिल रहा है, सबको मिल रही है। कहाँ से मिल रहा है जनरल को? आप दिखाओगे, आप लिखा दे दोगे। आप जनरल में मिल रहा है। आप एक बार दिल्ली के सरकारी स्कूल्स हैं, आप उनमें एक बार देखिए। जो यहाँ दिल्ली की जो जनता है ना, दिल्ली के स्कूलों में जाइए, फिर उसके बाद यूपी के स्कूलों में जाइए, सरकारी स्कूलों में, कि वहाँ बच्चे किस तरीके से राशन, मतलब जो भी खाने को मिलता है,
सुबह से लेके जो भी क्लास स्कूल का टाइम होता है, खाने पीने के बाद उसी में उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या मिलता है? दलिया, चावल, खिचड़ी, और कहाँ इवन बैठने के लिए पक्के फर्श तक नहीं है स्कूलों के अंदर। और आप दिल्ली के अंदर देखिए कि अभी कैसी कंडीशन, 10 साल पूरे भी नहीं हुए केजरीवाल को, स्कूलों की हालत है। मोदी जी कहते हैं कि विकास को डबल तरीके से विकास हो रहा है। कहाँ हो रहा है? वहाँ पे भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है। जितने भी बड़े आज तक चैनल हैं इंडिया के अंदर, जितने भी चैनल हैं बड़े बड़े जो नोएडा में बैठे हैं, वो एक बार यूपी के अंदर जाके प्राइमरी स्कूलों का भ्रमण करें, जाके भ्रमण तो करें कि वहाँ के स्कूलों की कंडीशन कैसी है, वहाँ किसान कैसे झूल रहा है पंखी से। भाई आप 5 लाख का मरने के बाद हम अभी छत से गिर जाएं तो आप हमें 5 लाख का कार्ड दे रहे हैं कि हॉस्पिटल आइए आपको 5 लाख की सुविधा मिलेगी। लेकिन किसान मर रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, पानी लग रहा है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। आप बताइए, आप किसे देख रहे हैं? पूरा चुनावी माहौल कैसे देख रहे हैं? माहौल तो जैसे रहेगा सही मोदी के लिए, मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए, क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति जी चाहता है कि दोबारा मोदी जी आए। दोबारा या तिवारा मोदी जी, क्योंकि कुछ तो दिखा रहे हैं वो मोदी जी। भाई जो सामने वही तो दिखाई देगा, जो हम देख रहे हैं सामने। देखने से काम नहीं चाहिए, देखने से काम, देखो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। मैं आगे बैठ गया, मैंने बोल दिया, उनने कुछ बोल दिया, लेकिन जो पब्लिक देख रही वो तो आएगी। मोदी राशन देते, सब दे रहे। स्तर पे काम किया है? हाँ, काम कौन नहीं किया? सब कुछ कर रहे हैं वो। कौन नहीं कर रहा बताओ? क्या चीज नहीं कर रहे बताओ? सबको पता है, लेकिन कुछ ही बताना नहीं चाहते वो। भाई मेरे को पसंद है केजरीवाल, तो केजरीवाल का नाम लूंगा। इन्होंने मोदी जी का नाम लेंगे, इन्हें अरुण जोसफ का नाम पता है, इन्हें अरुण जोसफ बोलेंगे। तो ये तो सब अपनी बात है, जिसकी जो इच्छा। गरीबों के लिए सबके काम होते हैं। अब वो ये तो एकदम हर चीज आदमी मिल जाए, जहाँ अपने भाई इतना छोटा मोबाइल फोन का बड़ा मोबाइल फोन मिल रहा है, यानी मेरा बुरा नहीं मानना। जो चीजें सामने है वो चीजें आ रही हैं। हर आदमी मोबाइल फोन है आज के टाइम में। अच्छा, ये भी आरोप लगते हैं मोदी जी पे कि मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड खा गए, चंदा चोर हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुन लो। अरे मेरे सवाल पूरा सुन लीजिए। चंदा चोर कहा जा रहा है उन्हें, और कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को बेच रहे हैं पूरा देश। वो रजिस्ट्रियां किसी ने देखी जो अडानी अंबानी को बेचे? राहुल गांधी ने दिखाई ना संसद में। कहाँ दिखाई? अरे किसका नाम ले दिया, सारी पब्लिक हंस पड़ेगी। पप्पू को कोई नहीं मान रिया। अच्छा। और जहाँ तक मेरे अभी भाई ने मेरे से कहा कि शिक्षा के मामले में दिल्ली बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसका मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा। अब समर्थन है या विरोध है आप अपने आप जज कर लेना। आप मेरे संग चलिए, 2 मिनट का रास्ता है फतेहपुरी मस्जिद, नीचे स्कूल था, उन्हीं का विधायक इस क्षेत्र से जीता हुआ है, और उन्हीं के विधायक पे मुकदमा चल रही है अमतुल्ला खान पे। वो पूरे स्कूल की जगह को बेच के दुकानें बना दी, मार्केट बना दी। इतनी बढ़िया शिक्षा नीति है केजरीवाल की। और अभी हाईकोर्ट ने क्या कहा 2 दिन पीछे कि केजरीवाल वर्सेस ईडी है, वो हर चीज में मोदी जी को घुसेड़ते हैं। उनका एक ही काम है कि सुबह से शाम तक छींक भी आ जाए ना, तो मोदी जी ने हवा चला दी, मेरे को छींक आ गई। केजरीवाल जब आया था तो 1.5 पसली का आदमी था। मोदी जी की देन है, ये देश में अमन और अमान है, हर आदमी सुरक्षित है। सबसे पहली बात है सुरक्षित। आप जहाँ प्रोग्राम कर रही है ना, अगर मोदी जी का राज है, सुरक्षित है, तो आप प्रोग्राम कर रही हैं। अगर अराजकता होगी तो चाहे करोड़ों रुपया मेरी जेब में हो, सब लुट जाएगा। अफगानिस्तान से भागे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से जानने के लिए आए, हर एक कोने की दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर मोदी जी ने कितना काम किया है। हालांकि भाजपा अपनी तरफ से कह रही है 400 पार, और विपक्ष भी इस तरफ गठबंधन का पूरा जोर लगा रहा है। पर देखना यही होगा कि इस बार 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।